हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन में सेल ऑफ द एसेट पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में अलग बात क्या है, इसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1st April 18, PQR Limited purchased a machinery for rupees 2 lakh. On 1st December 19, it purchased another machinery for rupees 50,000. PQR Limited sold the first machinery on 31st August 20 for rupees 1,40,000. Assuming depreciation is to be provided at 10% per annum using straight line method, you are required to show machinery account for 3 years when provision for depreciation account is maintained and books are closed on 31st March every year. तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखा था सेम क्वेश्चन है, बस उसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं किया था। इस वीडियो में हमें वो मेंटेन करना है। तो एक बात हमने पढ़ी थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की कि डेप्रिसिएशन हमें मशीनरी अकाउंट में चार्ज नहीं करना होता। उसके लिए हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम बनाते हैं और हमें डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज करना होता है। तो जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं, हमें डेप्रिसिएशन हमेशा उसी अकाउंट में चार्ज करना होता है। एसेट अकाउंट में हम चार्ज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब ये सेल ऑफ द एसेट का क्वेश्चन है, तो फिर एसेट के सेल के टाइम पे हमें क्या करना होता है, हम इस केस में प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इस क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। फर्स्ट इट इज सेइंग मशीनरी हैज़ बीन परचेज ऑन 1st April 2018 फॉर रुपीज़ 2 लाख। तो मशीनरी परचेज की गई है, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे हम इसको लिख देंगे 1st April 18 को टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीनरी एंड अमाउंट इज 2 लाख। Now in this year, no new machinery has been purchased. So at the end of the year, we have to charge depreciation, and we are not going to charge depreciation in machinery account. Since we have maintained provision for depreciation account, we have to charge depreciation in that account only. तो फिर हम provision for depreciation account के credit side पे हम लिख देंगे 31st March 19 को by depreciation account ऑन फर्स्ट मशीनरी। और डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है 2 लाख पे हमें 10% SLM से लगाना है। सो इट कम्स आउट टू बी 20,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। अब हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तो फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के हमें बैलेंसिंग कर देंगे हम 31st March 19 को टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000 और नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस फिर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो 1st April 19 को ये हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ठीक है, वैसे ही मशीनरी अकाउंट के में हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 31st March 19 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख नेक्स्ट ईयर 1st April 19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ऑन 1st December 2019, 1st December को एक और मशीनरी परचेज गई है 50,000 की। तो फिर जब भी मशीनरी परचेज करते मशीनरी के डेबिट साइड पे हम लिख देंगे 1st December 19 की डेट है टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीनरी अमाउंट इज रुपीज़ 50,000। अब इस साल भी फिर से कुछ नहीं हुआ। जो नेक्स्ट डेट दे रखी क्वेश्चन में वो 31st August 2020 की दे रखी है। मशीनरी हमने फर्स्ट मशीनरी को सेल किया, तो 1920 में और कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर से ईयर एंड पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे।
तो 2 लाख का तो 10% SLM, तो उसका तो 20,000 ही रहने वाला है बिकॉज वो तो पूरे साल हमने यूज़ करी है। लेकिन 50,000 पे हमें सिर्फ 4 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बिकॉज ये 1 दिसंबर को परचेज की गई है। तो 50,000 पे हम 10% लगाएंगे इंटू 4/12 करके। तो फिर ये हो जाएगा इधर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 20 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन फर्स्ट मशीनरी एंड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन सेकेंड मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी का कितना आएगा 20,000 ही, और सेकेंड मशीनरी पे अगर हम 50,000 पे 10% कैलकुलेट करें 4/12 से, तो ये कितना आने वाला है, कैलकुलेट करो 50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 1,667। ये डेप्रिसिएशन हो गया इस बार। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग, क्योंकि ये साल भी ख़त्म हो गया। तो फिर बैलेंसिंग के लिए ये हो जाएगा, ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 20 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आने वाला है बैलेंस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 1,667, तो ये हो जाएगा 41,667। और वैसे ही मशीनरी अकाउंट को भी बैलेंस कर देते हैं एक बार। 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000, ये हो जाएगा। $2,50,000 हो गया बैलेंस। अब नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करते हैं। नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन के लिए ये हो जाएगा 1 अप्रैल 20 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। और वैसे ही प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी हो गया ये 1 अप्रैल 20 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 41,667। ठीक है, तो ये बात भी हो गई है ख़त्म। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। PQR लिमिटेड सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी ऑन 31 अगस्त 2020 फॉर ₹1,40,000। अब जो फर्स्ट मशीनरी थी जिसको 2 लाख में परचेज किया गया था PQR लिमिटेड ने, उसको बेच दिया गया। कितने का बेचा गया, 1,40,000 का बेचा गया। कब बेचा गया, 31 अगस्त 20 को। तो फिर अभी डेट कितनी चल रही है, 1 अप्रैल 20 को। हमने 1 अप्रैल 20 को तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किया ना, और बेचा कब गया ये 31 अगस्त 20 को। तो फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 मंथ्स तक PQR लिमिटेड ने इस मशीनरी को यूज़ किया, और यूज़ करने की वजह से 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन भी PQR लिमिटेड को चार्ज होगा। तो पहले हमें इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 5 मंथ्स के लिए, और वो हम कहाँ चार्ज करेंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें करना पड़ेगा 31 अगस्त 2020 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन फर्स्ट मशीनरी। अब कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, है तो SLM, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होने वाला है। ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी 2 लाख, कितना है 10%, और कितने मंथ्स यूज़ किया गया, ये 5 मंथ्स यूज़ किया गया, तो 5/12। सो हमें 2 लाख का 10% हमें कैलकुलेट करना है, और 5 मंथ्स के लिए, तो ये आ जाता है हमारे पास 8,333। तो ये जो भी हमें डेप्रिसिएशन निकाला, हम इसको करना क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन हमने निकाल तो दिया, लेकिन हमें इससे ये भी निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ मशीनरी को बेचने में, या फिर कितना लॉस हुआ। उसके लिए हमें मशीनरी की WDV चाहिए होती है।
WDV हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो कॉस्ट तो मशीनरी अकाउंट में है और डेप्रिसिएशन इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में है। तो फिर हम WDV कैसे निकालेंगे, तो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से जितना भी उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन है वो हमें मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो अभी हम फर्स्ट मशीनरी को बेच रहे हैं, तो फर्स्ट मशीनरी का अब तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो हमें मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर उधर हम निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। तो फिर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इसको इस साइड लिखना पड़ेगा। किस डेट को, 31 अगस्त 2020 को हमें डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफ़र करना है, टू मशीनरी अकाउंट में। और कितना डेप्रिसिएशन है फर्स्ट मशीनरी का अब तक, देखो फर्स्ट ईयर फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगा 20,000, सेकेंड ईयर फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगा 20,000 और इस थर्ड ईयर में भी फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम लगा रहे 8,333। तो फिर ये हो जाता है 20,000 प्लस 20,000 प्लस 8,333। फिर कितना हमें डेप्रिसिएशन लगा रखे फर्स्ट मशीनरी का, 48,333। ये हमने मशीनरी अकाउंट में कर दिया ट्रांसफ़र। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ये आ जाएगा 31 अगस्त को, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 48,333। अब ये मशीनरी बेची कितने में गई है, 1,40,000 की मशीनरी को सेल किया गया। सेल करने में एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड हमें लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट 1,40,000। अब हमें पता करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। उसके लिए हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, WDV और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें पता है 1,40,000। WDV हम कैसे निकालते हैं, उस मशीनरी की जितनी भी कॉस्ट है उसमें से अब तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख। हम निकाल रहे हैं WDV ऑफ फर्स्ट मशीनरी ऑन 31 अगस्त 2020 को। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन से। तो कॉस्ट थी उसकी 2 लाख की और डेप्रिसिएशन कितना है 48,333। ये कितना आ जाता है, 2 लाख माइनस 48,333, 1,51,667। इसकी WDV आ गई। और सेलिंग प्राइस हमें पता है कितनी है, 1,40,000 की। मतलब कि वैल्यू 1,51,667 की है, लेकिन बेचा कितने में, 1,40,000 में। वैल्यू ज़्यादा है, कम पे बेचा तो लॉस हो जाए। और लॉस कितना हो गया, 1,51,667 माइनस 1,40,000। ये आ जाते हैं हमारे पास ₹11,667। ये आ गया हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और लॉस हम किस साइड लिखेंगे, हम लॉस को लिखेंगे इधर क्रेडिट साइड पे, बाय लॉस ऑन सेल काउंट होगी 11,667। अब फर्स्ट मशीनरी तो सेल हो गई है, अब बची बस सेकंड मशीनरी। सेकंड मशीनरी को तो इस साल नहीं बेचा गया, तो उस पर हमें ईयर एंड पे लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो सेकंड मशीनरी की कॉस्ट से 50,000 की और पूरे साल यूज़ करी गई उसको, तो 10% SLM के बेसिस पे उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 5,000 का। तो फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम आते हैं और 31 मार्च 2021 पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन सेकंड मशीनरी 5,000। ठीक है, तो फिर अब ये वाला साल ख़त्म हो गया और हमें करनी पड़ेंगी बुक्स को क्लोज। बुक्स को क्लोज हमें बैलेंस निकाल के करना पड़ेगा। तो फिर ये 31 मार्च 21 को हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये सिर्फ सेकंड मशीनरी का बैलेंस बचा, 2,50,000 में से हम ये सारा अमाउंट माइनस कर देते हैं, हमारे पास बचता है 50,000। तो मशीनरी अकाउंट को तो हमने कर दिया क्लोज।
वैसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी हमें बैलेंस लगाना पड़ेगा। तो फिर यह 41,667 प्लस 8,333 प्लस 5,000 माइनस 48,333। तो फिर कितना बैलेंस बचता है हमारे पास? तो 31 मार्च 2021 को आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन। कैलकुलेट करो फटाफट से। 41,667 प्लस 8,333 प्लस 5,000 माइनस 48,333, ये आता है 6,667 का बैलेंस। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमने कर दिया है क्लोज 3 साल का। तो इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म हुआ। हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में? वैसे तो बहुत आसान था, लेकिन जब भी एसेट को सेल करने का क्वेश्चन आता है और उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना होता है, तो फिर जो भी डेप्रिसिएशन होता है, जो हमने एसेट बेचा होता है, उसका जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल के एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। फिर हम देखते हैं उधर की कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था और आई होप आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आई होगी वीडियो। और अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक देना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को। तो आगे की बात हम अगली वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।